आइए आज हम आपको लिए चलते हैं इंदौर शहर के हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस और दिखाते हैं यहाँ के रिश्वतखोर बाबुओं की मनमानी का मामला। यहाँ सामने आ रहा है कि इंदौर के हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी अचानक हड़ताल पर चले जाते हैं। जब हम इस मामले की तहकीकात करने पहुंचे तो माजरा तो कुछ और ही सामने आया। आइए आपको भी दिखाते हैं कि क्या है इस पूरे मामले की हकीकत। 4 दिन पहले यहाँ के एक कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ जिसे ये रुकवाने के लिए हड़ताल कर रहे थे। हमें भी लगा कोई बहुत ईमानदार कर्मचारी होगा, पर मामला तो पूरा ही उल्टा निकला। ये श्रीमान पर तो पहले ही करप्शन का मामला चल रहा है। इन श्रीमान पर 23 मार्च 2018 में एक FIR दर्ज हुई थी जो कि गैर जमानती धाराएं हैं। फिर भी महाशय मलाई वाले पद को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसका कारण है यहाँ मिलने वाली मोटी रिश्वत। मामला यह है कि RK मिश्रा समेत 10 लोगों पे EOW में 23 मार्च 2018 में शासन को गुमराह कर षड्यंत्र पूर्वक शासन को नुकसान पहुंचाकर सरकारी जमीन को किसी और को नियम विरुद्ध आवंटित करने का केस चल रहा है। इन लोगों पे गैर जमानती धाराओं में केस भी चल रहा है, फिर भी सरकारी नौकरी कर रहे जो कि नियम के विरुद्ध है। वो कहते हैं ना, किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। महाशय का भी बिल्कुल यही हाल है। यह डिमोशन होना था महाशय की और तरक्की हो गई, और यह एक पद के लिए केस चल रहा था। यह तो महाशय को 4 पदों पर एक साथ पाया गया है। साथ ही इनके साथ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी यहाँ ऐसे ही अपने ट्रांसफर रुकवाते हैं। यह बात भी लगातार सुनने में आ रही है। नेता बन चुके हैं, उनके एक इशारे पर नहीं भाई साहब बोलते ना, वो कर्मचारी नेता नहीं है, वो अधिकारी है। हाँ, तो उनके नेतृत्व में हो रहा है। उनका बिगड़ बताया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। क्या कारण था? कारण वो मिश्रा जी बता पाएंगे क्यों किस वजह से उनका ट्रांसफर किया गया। उनके ट्रांसफर के विरोध में हड़ताल हो रही है। बिल्कुल उनके विरोध में हो रही है। तो नीचे गलत है तो इतना सारा काम। हाँ, कितना सारा काम क्यों दिया? 3 पोस्ट है, 4 हाँ, 4 पोस्ट की जानकारी मेरे पास। अभी उनके कुछ भी रिकॉर्ड कराओ, पुराने कुछ करके सही हो गए, खड़े साइन कर वो कुछ भी हो, लेकिन अभी तो सही वो गलत करके सही हो गए, वहाँ गलत करके आए, यहाँ सही हो गया। किसने? वो तो ठीक है, वो तो उसको लेकर के मुंह पर भोपाल अभी गई है। सबसे बड़ी बात तो बनाया, जब ये आदमी फर्जी है, ये आदमी फरार है, तो ये आदमी को उज्जैन से इंदौर लाया कौन? जब ये आदमी फर्जी है, ये आदमी फरार है, तो ये आदमी को उज्जैन से इंदौर लाया कौन? जब ये आदमी फर्जी है, ये आदमी फरार है, तो ये आदमी को उज्जैन से इंदौर लाया कौन? व्यक्तिगत। और एंटोनी डीसा जैसा अधिकारी जो मुख्य सचिव मध्य प्रदेश रहे हुए हैं पूर्व कार्यकाल में, तो ऐसा आदमी अगर उज्जैन खुद ड्राइव करके आकर के 2000 में इनको नोटशीट पर लिख करके जा रहा है कि ऐसा आदमी मंडल पर कलंक है, ये नोटशीट पे लिखा हुआ, उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है, यही बता दूंगा आपको। और ऐसे आदमी के बाद फिर 2017 के अंदर EOW धारा लगा रही है, 6 धाराओं के अंदर केस दर्ज कर रही है। तो ऐसे आदमी का आप यानी या तो अपने को मानना पड़ेगा कि EOW गलत काम कर रही है या फिर संगठन गलत समर्थन कर रहा है। दो में से एक बात तो गलत है, संगठन समर्थन नहीं कर रहा है। आपके जो कर्मचारी नेता हैं उनके विरोध में सन 2000 में एंटोनी डीसा जी भोपाल से गाड़ी लेकर के गए थे। उनके घर पे जाकर के उनको पदच्युत किया गया था, उनका ट्रांसफर किया गया था, जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं। आपको जानकारी है? नहीं जानकारी। उनके ऊपर 2017 के अंदर धाराएं लगी हुई, 6 धाराओं के अंदर केस है, और EOW की टीम उनको सर्च करी। आप लोगों को मालूम है? नहीं, यानी आप किसी अधिकारी का सहयोग कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, तो EOW जिसको 6 धाराओं में ढूंढ रहा है, जिनका 3 दिन पहले ट्रांसफर हो चुका है और वो इसी ऑफिस में है, 2017 के अंदर उनके ऊपर धारा लगी हुई है, उसके बावजूद वो वर्किंग कर रहे हैं। तो ऐसे को सपोर्ट करने का कोई खास कारण होगा ना? प्रशासन को उनको सस्पेंड करना चाहिए ना सर? प्रशासन को सस्पेंड करना चाहिए, कोई खास कारण होगा ना? प्रशासन को उनको सस्पेंड करना चाहिए ना सर? प्रशासन को सस्पेंड करना चाहिए, कोई खास कारण होगा ना? प्रशासन को उनको सस्पेंड करना चाहिए ना सर? प्रशासन को सस्पेंड करना चाहिए, कोई खास कारण होगा ना? प्रशासन को उनको सस्पेंड करना चाहिए ना सर? प्रशासन को सस्पेंड करना चाहिए, उनको सस्पेंड तो ऐसे ही ना हो, पहले से ये फरार चल रहे हैं वो तो यानी ना। फिर अभी तक उनको अधिकारी में उनको इतना पावर क्यों देकर रखा? हाँ, वही तो, ये तो प्रशासन की गलती है ना। तो इसके लिए जिम्मेदार है कि या तो EOW सो रही है, हमारा अधिकारी नहीं, पर अगर अधिकारी है ना, तो वो अधिकारी है ना, यहाँ पर उनको कराओ, उनको नहीं जानकारी क्या है? नहीं, पर अगर आपने ये देखने के बाद आपका क्या मानस बन रहा है? क्या आप साथ हैं उनके?
420 के अंदर अगर किसी के ऊपर केस लगा हो, नॉन अवेलेबल में बाहर है, तो क्या आप ऐसे अधिकारी के साथ में है या नहीं? सर उसके लिए न्यायालय है, नहीं बड़े अधिकारी हैं। अगर आप ये बता रहे हैं इसमें ये फरार चल रहे हैं, मौजूद है व्यक्ति, 3 साल 2 साल उनको यहाँ हो गए काम करते करते। आज कौन सी तारीख है? आज की तारीख बताइए। आज की तारीख है 18 तारीख, 18/1/21, 18 जनवरी 2021, यानी 2017 से लेकर 2000 पिछले कितने सालों से मिश्रा जी यहाँ पर आपके साथ काम कर रहे हैं? तकरीबन 3 साल से। 3 साल से प्रशासन की सुप्त अवस्था को आप समझिए कि 3 साल से अधिकारी सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ईओडब्ल्यू सोया हुआ है, अधिकारियों का समर्थन है या ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है, इसकी बात के लिए हम मिश्रा जी से खुद बात करेंगे। 5 तारीख को उनको एक नोटिस दिया गया है कि ये फाइलें मिसिंग है, इसके ऊपर आपको चार्ज लेकर के उसके ऊपर वर्किंग करके डिटेल देनी थी, उसके ऊपर अभी तक कोई उन्होंने डेवलपमेंट नहीं दिया। वो ये बात वो बता मिश्रा जी बता पाएंगे। आपका शुभ नाम? आफाक मोहम्मद, किस पद पर हैं आप? सुरक्षा गार्ड, बहुत ही बढ़िया। आप किस पद पर हैं सर? कमल खत्री। कितने दिन तक जारी रखेंगे अगर प्रशासन आपकी मांग ये मानते नहीं है और उनका ट्रांसफर कर भी देते हैं, चलिए तो कितने दिन की हड़ताल आप करेंगे यहाँ पर? कुछ तो विचार में रखिए। कुछ तो विचार होगा आपका। ये हमारे जो यदि आप आखिरी तक लड़ाई लड़ने के लिए बातचीत कर रहे हैं तो अपन भ्रष्टाचारी हैं। नहीं सर, आपको FIR FIR की कॉपी दे देता हूँ ना मैं आपको, आपके सामने ये FIR की FIR कॉपी है। ये लीजिए FIR की कॉपी। ये 6 धाराओं की FIR है उनका। 6 धाराओं की FIR है। ये अभी SP से ही बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि हम तो इनको ढूंढ रहे हैं, पढ़ सकते हो आप। नाम लिखा हुआ उनका? उनका नाम लिखा हुआ है, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है ये 6 नंबर का उनका 420, 420, 201 और 120B के तहत फरार है ये। और ये सारी नॉन अवेलेबल नॉन अवेलेबल है। क्या ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।